प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को तो बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सम्मान में आपको बता दें कि उनके उत्तराधिकारी MS गोलवलकर द्वारा निर्मित ये स्थल उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि और तीर्थ स्थल दोनों के रूप में ही कार्य करता है, क्योंकि ये संगठन की अपनी वैचारिक वंशावली को भी जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभी मौजूद हैं। और अश्विनी मिश्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने के साथ साथ पावन दिन भी है, क्योंकि चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और महाराष्ट्र में तो गुड़ी पड़वा को बेहद ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्मृति मंदिर का दौरा कितना महत्वपूर्ण? निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो ये दृश्य बताते हैं कि जब देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल चल रहा है, जब नव संवत्सर का आरंभ हो रहा है, जब वर्ष प्रतिप्रदा का दिन है और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सर संघचालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जन्म जयंती भी है, इस दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर आगमन और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पहुंचकर स्मृति मंदिर में आद्य सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करना और साथ ही साथ द्वितीय सर संघचालक केशव बलराम हेडगेवार, प्रथम सर संघचालक, आद्य सर संघचालक के साथ साथ द्वितीय सर संघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना स्पष्ट तरीके से कहता है कि किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की जो अखंड ज्योति जली थी इसी नागपुर से, राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो प्रखर ज्योति जली थी इस नागपुर से, उसके प्रति कहीं न कहीं कृतज्ञता ज्ञापन है। पुष्पांजलि अर्पित करना, आदरांजलि अर्पित करना, पुष्पार्पण करना और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधव नेत्रालय का जो विस्तारित परिसर है वहां जाकर कार्यांजलि भी अर्पित करेंगे। तो पुष्पांजलि का कार्यक्रम, कार्यांजलि का कार्यक्रम और साथ ही साथ ये कार्यक्रम की किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें एक राष्ट्र साधक के रूप में, राष्ट्र सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जयंती पर वो पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका स्वागत भैया जी जोशी, जो कि डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के साथ उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही स्थान जहां पर अग्नि संस्कार किया गया था डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार जी का, जो कि आद्य सरसंघचालक हैं। निश्चित तौर से ये विशिष्ट दिन है क्योंकि आज जन्म जयंती भी है। और इस स्मृति मंदिर की अगर बात करें तो स्मृति मंदिर का निर्माण 1962 में हुआ था और यहीं पर अग्नि संस्कार द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी का भी हुआ था, सदाशिवराव माधव गोलवलकर जी का हुआ था। तो दोनों ये जो पुण्य ज्वाला यहाँ पर, जो तप की ज्वाला यहाँ पर अवस्थित है, वहां पर पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उन सभी ऐसे मनुष्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है जो कि राष्ट्र निर्माण में जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के महायज्ञ में अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने जीवन कार्यों को स्थापित किया और अपने समझा से, अपने राष्ट्र निर्माण से उन्होंने राष्ट्र को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दिन, नव संवत्सर के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन, वर्ष प्रतिप्रदा के दिन और डॉक्टर हेडगेवार के जन्मदिन के दिन। बिल्कुल। साथ ही अश्विनी, अगर डॉक्टर हेडगेवार की बात करें तो उनकी कई प्रेरणादायक बातें हैं, वो आज भी प्रासंगिक है। वो कहते थे कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। वो कहते थे कि संघ का कार्य व्यक्तियों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। तो राष्ट्र को सबसे प्रथम प्राथमिकता डॉक्टर हेडगेवार देते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा राष्ट्र चेतना को कितना जागृत करेगा, राष्ट्र को कितना बड़ा संदेश देगा?